जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि वट सावित्री का जो व्रत है वो आने वाला है, तो आप सबको वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान उनकी पति की जो आयु है वो दीर्घ रखे और वो हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इस व्रत का पारण करती हैं, पूरे साल भर इस व्रत का इंतज़ार करती हैं, पूरे 16 श्रृंगार और बहुत ही सज संवर के वो इस व्रत को करती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कारणवश से वो जो व्रत है वो नहीं कर पाती हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सत्यवान जी के जो प्राण थे वो सावित्री यमराज से वापस लेके आई थी, और तब से ये जो व्रत है ये किया जा रहा है। और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपना अखंड सौभाग्य के लिए, हमेशा सदा सुहागन रहने के लिए ये जो व्रत है इसका जो पारण है वो करती हैं। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, बहुत सारी माताएं बहनें पूरे साल इस व्रत का इंतज़ार करती हैं, और जब ये जो व्रत है ये बस आने वाला होता है तब उनको पीरियड्स जो मासिक धर्म है वो आ जाता है, और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि इस व्रत का पारण जो है वो कैसे करें। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही ढंग से आपको समझाने वाली हूँ सारी चीज़ें कि आपको पीरियड्स के दौरान वट सावित्री व्रत में पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए, भोग प्रसाद बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें आज मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझा देती हूँ। जैसे कि बहुत सारी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं और उनका जो मासिक धर्म जो पीरियड्स है वो शुरू हो जाता है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना चाहिए। तो अगर आप का जो मासिक धर्म है जो पीरियड्स है वो 3 दिन हो गया है, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो हिंदू धर्म जो भी ग्रंथ हैं, जो भी पुस्तकें हैं, उनमें सब में ये वर्णन है कि जो महिलाएं हैं उनका जो मासिक धर्म है, जो मासिक चक्र है, वो 3 दिन तक ही उनकी जो अशुद्धि है वो रहती है। 3 दिन के बाद उनकी अशुद्धि अवस्था जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो 3 दिन में पूजा नहीं करती हैं, और वो कभी 5 दिन 7 दिन तब ये पूजा करती हैं। वैसे ये बिल्कुल सही बात है कि जब ब्लीडिंग पूरी तरीके से बंद हो जाए और आपके जो बाल हैं वो पूरी तरीके से 2 बार धुल जाए, तब ही आप किसी भी पूजा में बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि शास्त्रों में, अपनी जो हिंदू धर्म की जो किताबें उनमें सब में 3 दिन का उल्लेख किया गया है कि 3 दिन तक ही जो स्त्री है वो अशुद्ध रहती है। तो अगर आप उन 3 दिन के बीच में, अगर आपका पीरियड्स, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनका 1 दिन 2 दिन में ही पीरियड्स जो है वो समाप्त हो जाता है, तीसरे दिन उनको कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो ऐसी माताएं बहनें इस व्रत का पारण जो है वो कर सकती हैं। उसके बाद अगर गलती से भी आपका जो पीरियड्स है वो चौथे दिन आता है या 5वें दिन आता है, तो आप इस पूजा में शामिल ना हो। आपको क्या करना चाहिए, आपको इस पूजा में शामिल होना है। कैसे होना है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे आप भोग प्रसाद चढ़ता है, जो माताएं बहनें व्रत करती होंगी उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि पूड़ी जो हैं वो चढ़ती हैं, जो वर्गदाई होती हैं गोल गोल वो चढ़ती हैं, और बहुत सारा भोग प्रसाद है जो वट सावित्री व्रत में लगता है। तो वो जो प्रसाद है वो आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका जो भोग प्रसाद है वो वट वृक्ष में ही चढ़ाया जाता है। तो आपको ये जो प्रसाद है ये क्या करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपके घर में आपकी सासू माँ हैं, आपकी माँ हैं, आपकी देवरानी, जेठानी, ननद, जो भी मतलब अदर पर्सन जो भी हैं, आप उनसे व्रत का जो सामान है वो बनवा सकती हैं और उनके हाथों से ही वट वृक्ष में चढ़वा सकती हैं। और दूसरा क्या है कि बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो अपने घर परिवार से अलग रहती हैं और उनके पास कोई दूसरा पर्सन जो है वो नहीं होता है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो उनके पास कोई नहीं होता है तो उनका भी प्रश्न आता है कि दीदी मेरे पास तो कोई
नहीं रहता तो हमको क्या करना चाहिए। तो सबके लिए मैं सारा कुछ बता दे रही हूँ। जैसे कि मैंने बता दिया कि जिसके पास में कोई रहता है वो अपने अगल बगल पड़ोसी जो घर में जो भी सदस्य हैं उनसे बनवा के और उनसे ही चढ़वा सकते हैं। लेकिन अगर जिनके पास कोई भी नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर आप व्रत कर रही हैं, आप पीरियड से हो गई हैं और आप पूजा जो है वो नहीं कर रही हैं, तो आपको एक कार्य जो है वो ज़रूर करना चाहिए। वो क्या है? चने का प्रसाद। मैंने एक वीडियो में बताया है आपको कि चने का क्या महत्व है और वट वृक्ष के कितने फेरे लगाने चाहिए। वो मैंने वीडियो एक अलग से डाल रखा है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो पे ज़रूर विज़िट कीजिए। जैसे मैंने बता दिया है कि भोग प्रसाद में जो चने हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और वो जो चने हैं वो 12 चने और एक जो वट वृक्ष का फल होता है वो मतलब 13 मिला के और वो निगले जाते हैं, चबाए नहीं जाते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको नहीं पता होता है, वो बस मुंह में डाल के बस पूरा चबा डाला, ऊपर से पानी पी लिया, ये लो हो गया व्रत। तो उन माताओं बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा कि आप उन चनों को चबाना नहीं है, आपको केवल निगलना है। और बहुत सारी माताओं बहनें का ये भी प्रश्न आता है कि दीदी जो चने होते हैं उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो हमें निगलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक ही बार में वो जो चने हैं वो निगलने होते हैं। तो आप छोटे छोटे जो चने हैं वो निकाल लीजिए और उसके बाद जो फल है उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो निकाल दीजिए, अंदर का जो है वो छोटा सा निकाल आएगा और उसको ही आपको निगलना होता है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा पिएंगी तो निगल जाएंगे, चबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया उस वीडियो में, इसमें भी बता दे रही हूँ कि सत्यवान जी के जो प्राण है वो चने के रूप में ही वापस मिले थे और चने का इस पूजा में विशेष महत्व है। इसलिए आपको चने निगलने ही पड़ते हैं, क्योंकि प्राण उसी में बसे हुए थे। अगर आप चने को सोचो चबा डालोगी तो फिर उनके प्राण जो है वो कैसे ही रहेंगे। तो इसी वजह से उनको निगलना पड़ता है, चबाना नहीं पड़ता है। तो आपको निगलना होता है चनों को। और अगर आपका पीरियड्स जो माहवारी है आ गई है, मासिक धर्म आपका चल रहा है, आप क्या कीजिए, जो चने हैं वो रात में भिगो दीजिए और उनमें से अगर मान लीजिए कि आपके आसपास कोई नहीं है, आप भोग प्रसाद नहीं बना पा रही हैं, आप नहीं चढ़ा पा रही हैं, तो आपको ये जो चने हैं ये और जो बरगद का फल है वो तो ज़रूर निगलना है। भले ही आप पूजा कर रही हो ना कर रही हो, क्या कर रही हो, कुछ उससे कोई तामझाम से कुछ भी मतलब नहीं है। जिस टाइम पूजा का मुहूर्त है उतने टाइम आप उन चनों को और उसमें जो फल है बट वृक्ष का उसको ज़रूर निगलिए, तभी ये पूजा जो है वो पूरी मानी जाती है। नहीं तो ये जो पूजा ये अधूरी मानी जाती है। मैं आपको इसका भी तर्क समझा दे रही हूँ। मान लीजिए बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो बोलती हैं कि जब पूजा करी ही नहीं है तो हम क्यों निकलेंगे, हमारा तो जो व्रत है वो मतलब अगली बार रख लेंगे, इस बार जब पूजा ही नहीं करना तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनसे बोलना चाहूँगी कि आपने पूजा नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ये जो चने ये नहीं निगलती हैं तो फिर आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है। फिर आप दोबारा से इस व्रत को उठा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठा सकती हैं, लेकिन बार बार इस व्रत को तोड़ेंगी। मान लीजिए कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जब आपका पीरियड्स जो मासिक धर्म वो स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि ये एक प्रकृति की देन है, ये नियम है, इसको हम नहीं टाल सकते हैं। हम कितना भी अवॉइड करें इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की ही देन है और ये हर एक गृहिणी को आना ही आना है। हर एक प्रत्येक महिला को मासिक धर्म का सामना जो है वो करना ही पड़ता है, तो हम इसको टाल ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं ना। हमें चने ज़रूर निगलना चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप सब व्रत में पूजा नहीं कर रही हैं, कोई भी पारण नहीं कर पा रही हैं, लेकिन आपको चने जो है वो निगलने चाहिए। इससे जो आपका व्रत है वो पूरा हो जाता है। साथ ही साथ आपको अपने पति की जो पूजा है, जिस तरीके से आप हर साल पूजा विधि करती चली आ रही हैं, उसी तरीके से आपको पूजा जो है वो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वट वृक्ष की पूजा नहीं करी है तो सोचो आपने पति की जो पूजा है वो नहीं करी, तो आपको करना चाहिए। आपको पति की पूजा करनी चाहिए और जो चने हैं वो निगलने चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो पूजा है वो पूरी मानी जाती है, अधूरी नहीं मानी जाती है। तो अगर आप अभी तक, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो पीरियड्स के दौरान पूजा को छोड़ दे रही थी, उनको लग रहा था कि चलो अब जब पूजा नहीं करी है तो चने निगलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो उन सबसे हाथ जोड़ की विनती है कि प्लीज़ आप इन चनों को ज़रूर निगलिए और अपना जो नियम है, अपना जो पूजा का पारण है वो कीजिए और अपने पति की जो आयु है वो लंबी कीजिए। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु, भोलेनाथ और ब्रह्मा जी से
अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना कीजिए और से बोलिए कि हे प्रभु, इस बार मेरा ये जो व्रत है ये इस तरीके से गुजर रहा है, मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, अगली साल आप हमें पूजा करने का मौका ज़रूर दें। इस तरीके से अपना जो व्रत है वो आप कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, आप हमेशा सौभाग्यवती रहें, आपका आपके पति का साथ जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहे, आप हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहें। जय माता दी दोस्तों।